ड्रेस कोड जो कॉलेज का है वो कुरान के हिसाब से थोड़े चलेगा, वो तो संविधान के हिसाब से चलेगा। अंबर से भी रिस्पॉन्ड करें। देखिए, सबसे पहली बात है तो यहाँ पर भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने व्यूज यहाँ पर अपने विचार रखने बैठे हैं तो दूसरों के भी विचार है। आप अपनी मानसिकता और अपनी चॉइस का सम्मान करवाना चाहते हैं, दूसरे की मानसिकता और सम्मान का आपके पास कोई भी सम्मान नहीं है। ये आपकी सोच और यही सोच पूरे देश में लागू करना चाहते हैं कि देश संविधान के संविधान के नहीं चलेगा। ये जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं ना इस देश में, वो आप नहीं पूरा होगा। जैसे ओवैसी जी संसद में बैठकर जय फलस्तीन बोल रहे हैं और भारत माता की जय बोलने पर उनका ईमान खतरे में आ जाता है। तो ये दोगली मानसिकता विदेश में नहीं चलेगी। भारत का संविधान आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं पसंद तो चले जाइए फलस्तीन और वहां जाकर आप जय फलस्तीन बोलिए, वहीं पर जाकर आपको जवाब देना, नहीं करोगे तो आपको जवाब देना। अरे हाजी खान साहब, सवाल तो सिंपल सा ये है ना कि ड्रेस कोड इस्लाम का पार्ट है और भतीजे से, भाई से, बहन से किससे करना है, मामू से, चाचा से, फूफा से किससे नहीं करना, ये भी कोड दिया इस्लाम ने। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने ऐसा नहीं किया कि किसी को बता दिया कि ऐसा कर लो। आजादी नहीं है, बच्चे पे भी, बूढ़े पे भी, मर्द पर भी, सारे लोगों पर इस्लाम का कानून 24/24 ओवर है। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम है कि यहाँ चाहा तो पर्दा कर लिया, वहाँ चाहा तो जैसा चाहा घूम गए, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, सिर्फ ऐसे यास्मीन जी को भी जोड़ते हैं, सारी चीजों पे फॉलो करिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर दे, यहूदियों की टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करना बंद कर दे। अमर ज़ैदी यास्मीन जी को भी जोड़ना चाहेंगे। यास्मीन जी क्या कहेंगी आप? अपनी बात रखिए, ना रख के आप उस समाज के बारे में बात कीजिए जिस समाज का पक्ष आप यहाँ पे लाए हैं। आप लोग इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। यास्मीन जी यास्मीन जी, जाकिया खान कुछ कह रहे हैं, हम सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। जाकिया जी आप कंटिन्यू करें। आप इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, आप उस पक्ष को रख रहे हैं जो आपके पीछे जितने भी फॉलोअर हैं वो आपके मन के मुताबिक चलने के इसमें आने चाहिए। आप यहाँ पे इस तरह से बहस करिएगा तो ना आपके पक्ष आएगी। नहीं, हम इस्लाम पर बात नहीं कर रहे हैं, हम हाई कोर्ट के फैसले पर बात कर रहे हैं। जाकिया जी, हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला देखिए, हाई कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला नहीं है। सबसे पहले चीजें समझ जाइए, इस्लाम में कोई भी बिल्कुल आगे भी कोर्ट में कहा गया है करेंगे। और रही बात पिटीशन जिन्होंने फाइल की 9 लोगों के दिमाग को ज़ॉम्बी बनाते हैं और अपनी मानसिकता लागू करते हैं। इस्लामिक ये जो गेम खेलते हैं ना भारत के साथ, जिसको वहां अपनी पहचान को लागू करने का, सुप्रीमेसी को लागू करने का, ये अब नहीं चलेगा। अच्छी तरह से देश को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। संविधान ने सबको अधिकार दिए, 150 करोड़ मर्जी से हर अधिकार को लेकर जीते, जिम्मेदारी भी लेना इंपॉर्टेंस आती है। इंस्टीट्यूशन के अधिकार होते हैं, जिम्मेदारी लगता है। अंबर जी आप बात सुनने नहीं देना चाहते हैं तो कानून फॉलो कीजिए। इस कंडीशन में ठीक है, जाकिया जी को सुनते हैं। अंबर जाकिया जी को सुनते हैं। जाकिया जी बोले बोले जाकिया जी आप बोले। ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है जी, आप बोले, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप बोले। कोई पब्लिक सुन के अपनी व्यूज बनाना चाहता है, समझना चाहता है कि इस्लाम क्या कहना चाह रहा है, क्यों यहाँ पे बहस चल रही है, वो सारी बातों को समझना चाह रहा है। इस तरह से आप अगर लड़ाई करके बात रखिएगा तो ना आप 30 सेकंड में अपनी बात रखें, कोई नहीं बोलेगा। आप अपनी 30 सेकंड में अपनी बात रखें, उसके बाद में यास्मीन फारूकी के पास देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोर्ट में अभी ऑर्डर आया है उसके वो अंतरिम ऑर्डर नहीं है, उसके आगे अपील किया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की जो ड्रेस कोड की बात हो रही है तो ड्रेस कोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिसेंसी एंड नॉन डिसेंसी। हमारे कोई भी हिजाब हो चाहे नकाब हो, कोई भी इस तरह के कपड़े में कोई भी अनडिसेंट। ये सवाल पूछा गया जाकिया जी, यहां सवाल पूछा गया अदालत की तरफ से कि इस्लाम में जो हिजाब है क्या उसका अनिवार्य हिस्सा है। तो जो अल्ताफ खान साहब थे वकील और तमाम दूसरे वकील ये साबित नहीं कर पाए। तो एक नॉर्म्स होता है नमाज में, आप बिना हिजाब के नहीं जाते हैं। यास्मीन फारूकी जी, अदालत में ये साबित नहीं हो पाया कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। रिस्पॉन्ड करें। क्या आप नमाज बिना हिजाब के, बिना नकाब के पढ़ लीजिएगा? आप डिसेंसी इंडिसेंसी पे मत लाइए। मैंने हिजाब नहीं पहना, क्या मैं इंडिसेंटली ड्रेस? आप नमाज बहुत सी ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती, क्या आप नमाज इस हाल में पढ़ सकती हैं? आपके एक ड्रेस कोड अल्लाह ने बनाया हुआ है कि आप जब मुखातिब होती हैं अल्लाह के सामने तो एक ड्रेस कोड होता है। गुरुद्वारा जाने के लिए जब कोई लड़की जाती है तो वो सर पे दुपट्टा ओढ़ के जाती है। नमाज पढ़ने के लिए जब मैं दुपट्टा पहनती हूँ एक दूसरे तरीके से पहनती हूँ, और आप मेरे को अभी इंडिसेंट कह रहे हैं। ये गलत बात है। पर्सनल चॉइस पर यहाँ अटैक करने से कुछ नहीं होगा। मुद्दे से ही बहस भटकती जा रही है। ये कट्टरपंथी है, ये हमारे ये इस्लाम के खिलाफ है कि आप कट्टरपंथी पे लेकर आइए। गुरुद्वारा जाने पे लड़कियां यास्मीन जी को जोड़ना चाहेंगे। यास्मीन जी क्या
शालिनी जी और जाकिया जी, आप लोगों को हमने पर्याप्त समय दिया। ठीक है, अब दूसरे पैनलिस्ट को बोलने का मौका दीजिए। हमारे पास क्लोजिंग कमेंट का अब समय आ चुका है। यास्मीन जी, अदालत में यह साबित नहीं किया जा सका कि जो हिजाब है या नकाब है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगी। एक तो जी न्यूज़ वालों को मुबारकबाद, महिलाओं को बड़ा अच्छा लड़वा लेते हैं। वैसे तो मैं तो चाहती हूँ कि ना लड़ें, पर जी न्यूज़ वाले तो लड़वा ही लेते हैं। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मैं अब फिर वही बात अपनी यास्मीन जी, कोई किसी को लड़वा नहीं सकता जब तक किसी की खुद की लड़ने की मंशा ना हो। कर रही नाम लेकर डांट दीजिए जिस वैसे तो आप बड़ी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो बीच में किसी के बोलती नहीं। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है। कॉलेज में जीन्स पहन के भी लड़कियां जानती हैं, शलवार कमीज भी, स्कर्ट भी। उसमें सर पे अगर कोई ढक रही है तो इतना कोई उस पे तमाशा नहीं होना चाहिए। और अगर कोर्ट का अगर एक आप, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के ऑर्डर पे हम बहस ही क्यों कर रहे हैं? हमें बहस करने का नहीं, हम सबको मंच देना चाहते हैं बोलने के लिए। सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है यास्मीन जी, अभिव्यक्ति की आजादी है। लिहाजा जी न्यूज़ सबको मंच दे रहा है। हमारा मकसद लड़वाना नहीं, सबको मंच देना है ताकि अपनी बात को वो खुले दिल से रख सके। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ा हुआ है, उनके हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस खबर पर हमने बहस की। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था।